क्या मोदी को मंदिरों के लिए चाहिए 400 पार? क्या मोदी को सनातन संस्कृति को बचाने के लिए चाहिए 400 पार? क्या मोदी को पीओके में स्थित शारदा पीठ में पूजा के लिए चाहिए 400 पार? दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार शुरू होते ही पीएम मोदी ने जब अब की बार एनडीए 400 पार का नारा दिया, तभी से विपक्ष ये सवाल उठाने लगा है कि आखिर क्यों पीएम मोदी और एनडीए को लोकसभा की 400 से अधिक सीटें चाहिए। तो अब इसके उत्तर मिलने लगे हैं। बीजेपी और एनडीए के कई नेता इसके जो उत्तर दे रहे हैं वो बेहद गौर करने वाले हैं। ये उत्तर ये बता रहे हैं कि आज सनातन धर्म और संस्कृति ने फिर से जो करवट ली है उसे अंगड़ाई में बदलने के लिए 400 सीटें जरूरी हैं। 400 सीट के सवाल पर बीजेपी नेताओं के उत्तर रोचक होने के साथ साथ बेहद गंभीर भी हैं। इन्हें हर सनातनी को जानना जरूरी है। तो आज आपको इस सवाल के हर उस जवाब को बताएंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अब की बार क्यों चाहिए 400 पार? इस सवाल का सबसे ताजा तरीन जवाब दिया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिमंता ने कहा है कि जब लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 के पार पहुंच जाएगा, तब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुगलों ने जो जो कारनामा किया था उसमें से अभी बहुत कुछ साफ करना बाकी है। बीजेपी जब 300 के पार हुई तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया और जब 400 के पार होगी तो ऐसे ही कई वादे पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी साफ कर दिया कि जब 400 पार होगा तो पीओके का शारदा पीठ भी हमारा होगा और उस बेहद महत्वपूर्ण शक्तिपीठ पर सब पूजा करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि 400 पार होते ही पीओके हमारा हो जाएगा। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए हिमंता ने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था तो ये बताया गया था कि कश्मीर भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। इसकी कोई चर्चा संसद में नहीं होती थी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी लोग भारत का झंडा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री पहले भी बता चुके हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि कांग्रेस राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करा सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी ना हो। यही कारण है कि हमें पीएम मोदी को 400 से अधिक सीटें देनी होंगी और उन्हें पीएम बनाना होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पहले कांग्रेस हमसे तारीख पूछती थी कि राम मंदिर कब बनेगा। अब उन्होंने इस बारे में पूछना बंद कर दिया है। कांग्रेस जानती है कि हम राम मंदिर पर रुकने वाले नहीं हैं। हमें अपने देश के हर मंदिर को मुक्त कराना है। हमारा एजेंडा लंबा है। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद बता चुके हैं कि उन्हें क्यों 400 पार चाहिए। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस को जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने से रोकने के लिए उन्हें लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि कांग्रेस को अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने से रोका जा सके। हमें इसलिए 400 पार चाहिए ताकि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का हिस्सा धर्म के आधार पर न बांट दिया जाए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज होने के साथ ही पीएम मोदी ने नारा दिया था, अब की बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। इस नारे को लेकर विपक्ष पहले तो सहमा, लेकिन उसके बाद उसने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर एनडीए को 400 पार क्यों चाहिए। फिर उन्होंने संविधान बदलने की बात उठाई और कुछ बीजेपी के नेताओं जैसे अरुण गोविल और लल्लू सिंह जैसे नेताओं के बयान को कोट किया। विपक्ष ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। एक तो अरुण गोविल जैसे नेताओं ने संविधान बदलने नहीं बल्कि संविधान संशोधन की बात की थी, जो पहले भी होता रहा है। दूसरा, बीजेपी ने खुद ही ये बताना शुरू कर दिया कि उसे क्यों 400 से अधिक लोकसभा सीटें चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।